बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा एप्पल जैम। बनाना बहुत ही आसान है। जितनी भी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे इंशाल्लाह आपके किचन में ही मौजूद होंगी। आपको बिल्कुल भी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम इसमें ना सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर हमने 3 सेब लिए हैं और एप्पल को हमने ना इनके छिलके रिमूव करने हैं और इस तरह से हमने इनको ना छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। बहुत ही इजीली कट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि जग लेना है, उसमें एप्पल्स को ऐड करना है और सिर्फ आपने उसमें एक घूंट पानी शामिल करना है। इससे ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना और इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पर हमने पैन लिया है, इसको हमने चूल्हे पर रखा है और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, कितना ज़्यादा थिक बनकर तैयार हुआ है। बस ये हमें इसी तरह से चाहिए था। अब यहाँ पर जग में जो एप्पल वाला रह चुका था ना, लगा हुआ एप्पल जितना भी था जग के साथ, उसमें हम ना हल्का सा पानी और शामिल करेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। इससे ज़्यादा हमने पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने इसमें पानी ऐड किया ना, वो जलना स्टार्ट हो चुका है। बस हमने ना पानी को बिल्कुल रिमूव कर लेना है और यहाँ पर हमें इसको ना थिक करना है। और इसके जो है टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसमें ना 3 से 4 टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे। यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने एप्पल के हिसाब से। अगर वो ज़्यादा मीठा है तो कम ऐड कर लीजिएगा, अगर कम मीठा है तो ज़्यादा चीनी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है जी। बस ये अब हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करेंगे, इसी तरह हम इसको पका लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो जैम है ना वो तकरीबन जो है 6 से 7 मंथ के लिए चले, तो आप इसमें थोड़ी सी टाटरी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप इसमें ना भी ऐड करें ना, तो 2 से 3 महीने तक आपका इजीली ये जैम जो है चल सकता है, क्योंकि हम इसको घर पर बनाते रहते हैं। जब भी हमने बनाना हो हम इसी तरह से बनाते हैं, हम टाटरी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते और फिर भी हमारा जो जैम है ना 2 से 3 महीने बहुत ही आसानी से गुजर जाता है। अगर आप टाटरी ऐड करेंगे ना तो 7 से 8 महीने गुजर जाएंगे। वैसे तो 2-3 महीने के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ना भी टाटरी ऐड करें ना तो हमारा जो जैम है ना बहुत ही जो है ना आसानी से 2-3 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, जितना ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हम इसकी ना चेकिंग करेंगे कि जैम हमारा रेडी हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हमने कोई सा भी एक साफ़ बर्तन लेना है और इस तरह से हम 1-2 ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे और हम ना इसको उल्टा करके चेक करेंगे। ये देख रहे हैं ना आपके कितना तेज़ी से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है ये अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ। मज़ीद हम इसको इसी तरह पकाते रहेंगे और यहाँ पर फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। और 6-7 मिनट अगेन इसको हो चुके हैं पकते हुए और अगेन हम इसको चेक कर लेंगे। और यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही जो है ना आराम से भी क्या ये नीचे आ ही नहीं रहा, बहुत ही अच्छे से थिक हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। और बस ये हमें इसी तरह से चाहिए था, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जैम हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर फ्लेम को आपने करना है ऑफ। बस आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे जैम बनाने के लिए, तो आप इसके जो है ना पास ही खड़े रहकर इसको बनाइएगा। बिल्कुल भी आपने साइड से बिल्कुल भी हटना नहीं है, वरना जैम हमारा जल भी सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है, इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और जो है इसी तरह रख देंगे। अब जिस भी कंटेनर में आपने जैम को डाल के रखना है, बस आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ड्राई हो, बिल्कुल भी इसमें नमी पानी वगैरह कुछ भी ना हो। अगर इसमें पानी होगा ना तो जैम हमारा ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर ये इसको हमने वॉश किया, उसके बाद अच्छे से ड्राई कर लिया था। अब हम जैम को इसमें पूरी कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही खूबसूरत जैम हमारा झटपट बनकर तैयार हो चुका है। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप देख सकते हैं कि कितना ईजीली हमने इसको बनाकर तैयार किया है। वरना बाज़ार से ख़रीदने जाए तो एक तो गंदी चीज़ होती है, दूसरा बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किए होते हैं, पता नहीं होता कि किस तरह से तैयार किया होता है। तो आप इसको ईजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं साफ़ सुथरे हाथों से, साफ़ सुथरे तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बिल्कुल भी केमिकल से पाक होता है, कुछ भी हमने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं की होती। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई, आप देख सकते हैं कि कितना शाइन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।